नमस्ते सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैस लाइटिंग के बारे में। गैस लाइटिंग पहले तो आप लोगों को बता दूं, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो अमेरिका की सबसे पुरानी डिक्शनरी में से एक है, उन्होंने 2022 साल का महाशब्द गैस लाइटिंग इस शब्द को दिया था। इसका मतलब है कि वर्ड ऑफ द ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी वॉज गैस लाइटिंग। तो मेरियम वेबस्टर ने एक चीज़ नोटिस की कि 2022 साल में उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितना इंक्रीज हुआ गैस लाइटिंग इस शब्द को सर्च करने में या ढूंढने में, वो था 1740%। इसीलिए ये 2022 का महाशब्द बना और लोगों ने इसको बहुत ढूंढा। आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मसम्मान के ऊपर एक सरल सरल मनोवैज्ञानिक हमला मतलब गैस लाइटिंग है। आपके कॉन्फिडेंस और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर एक साइकोलॉजिकल अटैक है गैस लाइटिंग। ये हमारे दोस्तों की तरफ से हो सकता है, ये हमारे पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, ये हमारे रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता है, या ये हमारे साथ में काम कर रहे ऑफिस के कर्मचारियों की तरफ से हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि गैस लाइटिंग इंटेंशनली हो रहा है या अनइंटेंशनली हो रहा है। इसका मतलब ये कि क्या गैस लाइटिंग जानबूझ के कोई करने की कोशिश कर रहा है या किसी के जहन में नहीं है, लेकिन उसके उसके मन में कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन अचानक से वो ऐसी एक बात बोल देता है जो गैस लाइटिंग के तरह सामने वाले को चुभ जाती है और उसको बुरा लगता है। तो दो तरह के गैस लाइटिंग है दोस्तों, एक है इंटेंशनल, एक है अनइंटेंशनल। मैं आपको अनइंटेंशनल गैस लाइटिंग का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब उदाहरण के तौर पे एक एम्प्लॉई अपने ऑफिस में काम कर रहा है और उसका बॉस के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस है। वो टाइम टू टाइम अपना काम भी कर देता है, बॉस भी खुश रहता है। लेकिन एक बार ऐसे हो गया कि बॉस काम में बहुत ही बिजी हो गया था, उसको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था। तो वो भूल गया कि हमारे एम्प्लॉय ने सही से 4 रिपोर्ट्स का काम कर दिया है, और वो उस फ्रस्ट्रेशन के मूड में आके उस एम्प्लॉय को कुछ सुना देता है कि भाई, तुझे तो 4 महीने करने को बोले थे रिपोर्ट, लेकिन तूने तो 3 कर दिए, तूने तो गड़बड़ कर दी है। भले ही उस एम्प्लॉय ने सही काम किया था, लेकिन बॉस ने अपने फ्रस्ट्रेशन के चलते, या बॉस को पता नहीं था कि उसने 4 कर दिए, इसलिए उसको अनइंटेंशनली बोला कि भाई तूने तो 3 ही कर दिए, और उस पर गुस्सा हो गया। तो ये बोलते हैं अनइंटेंशनल गैस लाइटिंग, कि एम्प्लॉय को ये लग सकता है कि ये बॉस क्या मुझसे जलता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है कि मैंने 3 किए जबकि मैंने 4 किए हैं और मैंने सही से काम किया है। तब जाके बॉस को रियलाइज होता है कि नहीं, इसने तो सच में 4 किए हैं लेकिन मेरे को पता नहीं था। तब बॉस उसको बोलता है, देख भाई, ये ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसको बोल सकते हैं अनइंटेंशनल गैस लाइटिंग, कि जहाँ पे सामने वाले को कोई चीज़ पता नहीं था और उसने अपने फ्रस्ट्रेशन में आके आपको कुछ बोल दिया, लेकिन उसके मन में आपके खिलाफ कोई बुरी बात नहीं थी, कोई मैनिपुलेट करने की इच्छा नहीं थी। अब हम लोग बात करेंगे इंटेंशनल गैस लाइटिंग के बारे में, यानी कि जानबूझ के किसी के मनोबल पर हमला करना। अगर हम किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, हम दोनों भी एम्प्लॉय सेम लेवल का काम कर रहे हैं, सेम डेजिग्नेशन पर है। उदाहरण के तौर पे हम लोग सीनियर एसोसिएट है किसी कंपनी में, और हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है, हम उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। एक को दूसरे के ऊपर थोड़ी जलन होती है कि ये इंसान मुझसे ज़्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है, तो चलो इसके मनोबल को थोड़ा गिराया जाए। तो वो एम्प्लॉई जब दूसरे को उसके वर्क के ऊपर से, या पर्सनली, या उसके रंग रूप के ऊपर से जब कोई टिप्पणी देता है कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जानबूझ के अगर कोई ऐसी चीज़ करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस लाइटिंग, जो इंटेंशनल गैस लाइटिंग है। मतलब जानबूझ के किसी को तंग करना पर्सनल लेवल पे जाके, उसके रंग, उसके रूप, उसके रिलीजन, उसके कास्ट को लेके।
बातचीत करना, उसके काम करने के तरीके के ऊपर बातचीत करना, कि जिससे वो इंसान खुद ही के ऊपर शक करने लग जाए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। अब बहुत से बार ये हो जाता है कि जो दूसरा एम्प्लॉय है वो नाराज़ हो सकता है इस चीज़ से, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ आपके मूड को बदल सकती है, आपके इमोशंस को बदल सकती है। और चांसेस ये है कि ये जो दूसरा एम्प्लॉय है ये शायद खुद के ऊपर शक करने लग जाए कि क्या मैं सही से कर पा रहा हूँ चीज़ें, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो खुद के परफॉर्मेंस को लेके बॉस से भी बात कर सकता है, खुद के कलीग से भी बात कर सकता है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सामने वाला उसको और मैनिपुलेट कर सकता है साइकोलॉजिकली। तो गैस लाइटिंग का अर्थ है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मतलब सामने वाले के मनस्थिति के साथ खेलना। देखा जाए तो ये उसके माइंड को और उसके बॉडी को पूरी तरह से खोखला कर देता है, क्योंकि माइंड अगर अच्छे से नहीं चल रहा है तो उसका बॉडी कोऑर्डिनेट करना बंद कर देता है माइंड के साथ, और उसको अलग अलग तरह की बीमारियां मानसिक तरह की हो सकती है दोस्तों। गैस लाइटिंग एक मैनिपुलेशन का तरीका है, दूसरे के जीवन को कंट्रोल करने का तरीका है। जब आप सरल तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते तो सामने वालों के विचारों में जाके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है गैस लाइटिंग करने वाला इंसान। वो आपके लिए हुए निर्णयों के ऊपर शक करना चालू कर देगा, और वो जब शक करना चालू कर देगा तो आपको भी ऐसे लगेगा कि आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे जीवन में, और फिर वो आपके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आपके जो सेट बिलीफ है उनको चेंज करने की कोशिश करेगा, आपके जो विचार है वो बदलने की कोशिश करेगा। और जब आप उसके कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे तो वो आपको एक अलग ही तरीके से बिहेव करने में या अपना व्यवहार रखने में प्रोत्साहित करेगा। अगर आपको उसकी गलत बात समझ में आ भी गई तो वो सॉरी कह के फिर से आपके पास आने की कोशिश करेगा और आपके जीवन में रहने की कोशिश करेगा। तो गैस लाइटिंग का सरल सरल मीनिंग है मैनिपुलेशन, आपके मनोवैज्ञानिक हिस्से के ऊपर हमला करना, मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको वीक कर देना, आपको बहुत ही नीचे वाले लेवल पे आके छोड़ देना। गैस लाइटिंग करने वाला इंसान बहुत से बार आपके याददाश्त को लेके बहुत सी चीज़ें बोल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो ये कह सकता है, यार आपकी तो याददाश्त इतनी बुरी है, आपको तो ये भी याद नहीं आ रहा कि मैंने उस टाइम में ये नहीं ये कहा था। और जब आप खास करके इनकी कोई नेगेटिव चीज़ को पकड़ के इनके पास चले जाते हो ये बताने के लिए कि भाई तूने तो ऐसे कहा था, तो ये बोल देंगे, नहीं भाई मैंने तो ये सोच के ये कहा था लेकिन असलियत में तो ये था। ऐसे भी कर सकते हैं, या ये ऐसे भी बोल सकते हैं, आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर है और आपको याददाश्त के को लेके आपके ऊपर ताने मत देंगे कि ताकि आप खुद पे और खुद के ऊपर डाउट करने लग जाओ। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि सेल्फ डाउट से बड़ा कोई दुश्मन आपका हो ही नहीं सकता। जब इंसान अपने डिसीजंस को लेके क्लियर रहता है तो उसमें कोई सेल्फ डाउट हो ही नहीं सकता। वो क्लियरली अपना काम कर सकता है, और जब वो क्लियरली अपना काम कर सकता है वो आगे बढ़ सकता है कॉन्फिडेंस के साथ और कोई भी गोल अपने लाइफ में हासिल कर सकता है। इसीलिए ये एक बड़ी साजिश हो सकती है गैस लाइट करने वाले इंसान की, कि वो आपकी याददाश्त को लेके, आपके स्मरण शक्ति को लेके डाउट आपके मन में डाल सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि गैस लाइटर के पास कोई सॉल्यूशन तो होगा नहीं आपके किसी भी प्रॉब्लम का, लेकिन प्रॉब्लम वो इंसान ज़रूर आपको बताएगा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो शायद ये गलत बात आपके साथ हो सकती है। अगर आपने ऐसे बोल दिया सामने वाले को तो शायद सामने वाला गलत उस चीज़ का मीनिंग ले सकता है।
तो गैस लाइटिंग करने वाला इंसान कभी कभी आपको पर्सनल मैसेजेस भी भेज सकता है, और कभी कभी आपको सामने आते ही प्रॉब्लम्स भी बता सकता है, और आपके सामने ऐसे सिचुएशंस रख देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये चीज़ सही है या क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को कि गैस लाइटिंग करने वाला इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है अलग अलग तरीके के, और वो आपको एक चीज़ पहचानने में का मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि इसी तरीके से जीवन में कोई चीज़ हो सकती है। गैस लाइटिंग से होने वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाता है, और उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी उसको मानसिक तरह की हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बोलूँगा, अपने अलग अलग तरह के जो आपके सोशल लाइफ में आने वाले लोग हैं उनके साथ अलग अलग तरीके की बातें करें। आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, आपके जो फैमिली में बहुत करीब है उनके साथ ही सिर्फ पर्सनल चीज़ें शेयर करें। आपके जो मित्र हैं उनके साथ मित्रता में शेयर होने वाली चीज़ें ही शेयर करें। आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिलेटिव्स में जैसी हंसी मजाक होती है और बाकी के बाहर की चीज़ें बोली जाती है, करियर को लेके भी चीज़ें बोली जाती है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें। और किसी भी बाउंड्री के बाहर जाके किसी भी चीज़ के बारे में बात ना करें। जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो आप प्रोफेशनल स्पेस में ना शेयर करें। प्रोफेशनल चीज़ें पर्सनल लाइफ में ना बात करें। तो यही बाउंड्री आपको गैस लाइटिंग से बताएगा। आपको कोई मैनिपुलेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ें कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ ही शेयर करते हो। दूसरा तरीका गैस लाइटिंग को रुकवाने के लिए ये है कि जब आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ आपको चुभ रही है, उसी टाइम उस सामने वाले इंसान को, सामने वाले व्यक्ति को बता देना कि आपके हिसाब से ये मजाक होगा या आप कौन से इंटेंशन से बोल रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ मुझे गैस लाइटिंग लग रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के बारे में ना बोले तो ही बेहतर है। मुझे ये चीज़ के बारे में डिस्कस आपके साथ नहीं करनी है। तो वो इंसान को उधर के उधर आप रोक रहे हो और वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो गैस लाइटिंग होने का सवाल ही नहीं होता। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आपको अगर पता चल रहा है कि कोई इंसान आपके साथ गैस लाइटिंग कर रहा है, तो जानबूझ के आप विषय ही चेंज कर दो। आप उसी के गेम में उसको फंसा दो और आप उसको ये कहो कि मुझे अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस तो करना नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने का मन कर रहा है। आप देखोगे ऑटोमेटिकली कि ऐसे इंसान आपसे दूर ही हो जाएगा अपने आप, या तो वो बोर होके मैनिपुलेशन ही भूल जाएगा। वो आपके साथ कोई तरह का मनोवैज्ञानिक आपके ऊपर हमला ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हमेशा जब वो विषय निकालने की कोशिश कर रहा है उसी वक्त आप उसको टोक रहे हो और विषय को चेंज कर दे रहे हो। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ें कि गैस लाइटिंग क्या है, गैस लाइटिंग होती कैसे है, और उससे बचने के तरीके। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है और आपके जीवन में ऐसे कभी हुआ था या हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपके अनुभव के बारे में, और आप उस चीज़ से निपटने के लिए या उसके सॉल्यूशन के तौर पे क्या बताना चाहोगे। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।